नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। दोस्तों आज हम पूरा फॉर्म फिलअप आपको करके दिखाएंगे जीपीएससी का। जो सातवीं जीपीएससी का विज्ञापन है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है और कौन सी सावधानियां बरतनी है या किस कॉलम पे क्या भरा जाएगा, आपको एक एक स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए। हम लोगों ने सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपकी सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारी सातवीं जीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो चल रहा है। दो तरह का टेस्ट है, ये देखिए कॉम्बो पैक, ठीक है। और ये मास्टर टेस्ट सीरीज। कॉम्बो पैक में 50 सेक्शनल टेस्ट सीरीज, थिल 30 जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये आपका 599 में है। और ये मास्टर टेस्ट सीरीज 30 फुल लेंथ पेपर 1 पेपर 2 अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये 399 में है, ठीक है। और इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा और इसकी रैंक लिस्ट भी जारी की जाती है हमारे पेज पे एग्जाम फाइटर पे। सारा जो पेज का लिंक वगैरह सब कुछ डाल दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए जो है आप जो ये डिटेल है, आप इस डिटेल नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। 7270091399, या इस नंबर पे भी इस बिजी रहने पे जो है आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। और ये शेड्यूल है, ये देखिए ये शेड्यूल चल रहा है। 14 फरवरी और 18 फरवरी का हो चुका है। अब 21 फरवरी को और लास्ट 29 अप्रैल को इसका टेस्ट हमारा होगा। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट। आप हमारे टेस्ट सीरीज में कभी भी अपेयर हो सकते हैं। समय की कोई बाधा नहीं है, ना ही जो है दिन का बाधा है। अगर आप इस दिए गए ये जो शेड्यूल है इस पे अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आपका जो है रैंक पब्लिश हम लोग पेज पे करेंगे। अदरवाइज आप रैंक अपना सारा स्टेटस रिपोर्ट कार्ड खुद से भी एप्लीकेशन में देख सकते हैं और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, आप वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। खुद से भी देख सकते हैं, चाहे कभी भी दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये सारे पेपर आपके अवेलेबल रहेंगे टिल जो है फाइनल रिजल्ट तक। और आप पेपर को चाहे जितनी बार देख सकते हैं रिवीजन करने के लिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो तरह के पैक हैं, आप लगाइए और अपनी क्षमता को जो है मापिए कि आपका किस पोजीशन पे है, क्या रैंक है ऑल इंडिया रैंक। 2000 से प्लस रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हमारे हो चुके हैं और लगातार जो है संख्या जारी है। एग्जाम फाइटर ऐप है ये हमारा ऐप का लोगो है। आप इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, नाम बेसिक डिटेल वगैरह डाल के, और उसके बाद डायरेक्ट पैकेज में जाके आप बाई कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो ये देखिए ये लिंक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंबाइंड सिविल सर्विसेज पीटी एग्जामिनेशन। हमने इसको ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हाउ टू अप्लाई में कुछ मैं बेसिक डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉगिन रजिस्टर्ड यूजर जो है ये आप जब एक बार रजिस्ट्रेशन अपनी बेसिक डिटेल डाल लेंगे तो उसके बाद आपका एक जो है मोबाइल पे या जीमेल आईडी पे एक ईमेल जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपको उसको बचा के रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर जो आपके फाइनल जो है एग्जाम होने तक वो चालू रहे, ठीक है। और एक वैलिड ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी भी आपका वर्क करते रहे ताकि फर्दर किसी भी तरह का इंटीमेशन जो है आपको जीपीएससी आपको इस पे देगा, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ खास नहीं है। जो जो जरूरी बात होगी मैं आपको बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ वही दिया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फोटो के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फोटो का जो साइज है इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए साइज शुड बी, ये देखिए 10 से 15 केबी का होना चाहिए। ये देखिए साइन ऑन व्हाइट पेपर इन रनिंग हैंडराइटिंग बाय ब्लैक और ब्लू पेन एंड स्कैन द सिग्नेचर एंड सेव द स्कैन्ड फाइल इन जेपीईजी और जेपीईजी फॉर्मेट, ठीक है। तो इमेज का ये देखिए, ये पहले इमेज का देख लेते हैं। द इमेज शुड बी ओनली इन जेपीजी फॉर्मेट एंड साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 15 से 25 केबी, ठीक है। ये 15 से 25 केबी के बीच में जो है आपका फोटो का जो है वो साइज होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो जाकर साइबर कैफे से भी करवा लीजिएगा। और साइन जो आपका होना चाहिए व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। देखिए साइन ऑन व्हाइट पेपर इन रनिंग हैंडराइटिंग, रनिंग जो हम लोग जो घिस के करते हैं ना, ठीक है, तो वो रनिंग में सिग्नेचर होना चाहिए बाई ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, ठीक है। एंड स्कैन द सिग्नेचर एंड सेव द चेंज स्कैन फाइल इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट ओनली, ठीक है। और इसका साइज जो है 10 से 15 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो फोटो का रहना चाहिए 15 से 25 केबी के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और सिग्नेचर का जो है 10 केबी से 15 केबी के बीच में होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। आपको एक वैलिड जो है ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर आपको जो है रखना है, ठीक है। और इसमें सारा बेसिक डिटेल वही है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलिए हम लोग फॉर्म भरते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये इस तरह का हो जाएगा। अब आपको यहाँ ये जो अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन है, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे आ गए। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा
आपको ये 20 मिनट के अंदर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर करंट सेशन विल बी एक्सपायर्ड इन 20 मिनट्स। आपको 20 मिनट के अंदर जो है ये फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिल करते हैं इसको फटाफट, और देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, और ये जो हैस्ट्रिक्स है, ये जो है ना, ये रेड कलर का, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जहां जहां कॉलम आपको, ये मैंडेटरी आपको भरना ही है, जहां जहां है आपको ये भरना ही भरना है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले नाम डालते हैं। चलिए हमने नाम डाल दिया अमित कुमार, फादर नेम BASANT बसंत कुमार, मदर्स नेम जयंती देवी, ठीक है। जेंडर में अगर आप मेल फीमेल जो भी है आप जो है चूज कर लीजिएगा, मेल। अगर मैरिड है तो यस, और नहीं है तो नो, ठीक है। यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है। और अगर यस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हस्बैंड का नेम डालना है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो उसे अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे जो है यहाँ पे डालना है, यहाँ पे हस्बैंड नेम की जगह, ठीक है। अगर कोई गर्ल फीमेल कैंडिडेट है तो, ठीक है। और अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो नंबर ऑफ लीव्स स्पाउस स्पाउसेस, यानी कि अगर आपकी एक पत्नी है तो एक, दो पत्नी है तो दो। और अगर आप ये जो है फिल करते हैं कि अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, अगर यहाँ नो करते हैं तो आप यहाँ पे जो है जीरो कर दीजिएगा, सिंपली नंबर ऑफ लाइव स्पाउसेस जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नो करते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है। नेशनलिटी इंडियन, ये पहले से पड़ा हुआ है। मदर टंग हिंदी, या अगर आपका मदर टंग खोटा है तो खोटा, नागपुरी है तो नागपुरी आप डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आपके शरीर में कोई भी एक ऐसा निशान जो आपको आगे आपको जो है शो हो सके। तो मान लीजिए अगर मेरे अंगूठे में जैसे ये कटा हुआ है तो मैंने डाल दिया कट मार्क ऑन राइट थंब, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका कोई भी जो है कट मार्क होगा तो आप डाल लीजिएगा। कहीं भी आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी, किसी का तिल होता है, मॉल जिसको मॉल बोलते हैं इंग्लिश को, ठीक है, कुछ भी होगा तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब डोमिसाइल स्टेट पे आते हैं, झारखंड। यहाँ डोमिसाइल का कोई भी जो है स्टेटस जो है नहीं मांगा जा रहा है, ध्यान रखिए, कोई नंबर नंबर नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। कैटेगरी अनरिजर्व में है तो अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस में, जो भी आप हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा, खासकर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को, कोई भी फॉल्स फॉल्स जो है आप मत बनाइएगा पेपर, याद रखिएगा। क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल कर रहे हैं वो तभी बनाइएगा। जांच जरूर होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे भी पूरा देखिएगा, इसे बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अनरिजर्व जो है, अगर है तो अनरिजर्व डाल दीजिए। SC ST कोई भी नंबर फिलहाल नहीं मांगने वाला, जो भी डिटेल मांगी जाएगी आपसे बाद में मांगी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व कर दिया। आर यू प्रिमिटिव ट्राइबल्स ओनली फॉर SC ST, अगर कोई SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, और वो झारखंड का निवासी है तो यहाँ पे यस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओनली फॉर SC ST कैंडिडेट वाले में। डू यू क्लेम रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग हैंडीकैप, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो अगर आपको चाहिए रिजर्वेशन, वो सॉरी हाँ रिजर्वेशन, तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नो कर देंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है ये हाईलाइटेड नहीं होगा ये, ठीक है। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा का अगर आप रखते हो तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। एक्स सर्विसमैन, अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यस करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम लोगों ने डाल दिया 7270091399। मोबाइल नंबर जो भी डालिएगा बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, उसमें जो है मोबाइल नंबर आपका आगे चालू होना चाहिए। और ईमेल आईडी भी, जो आपकी ईमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी भी जो है वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल आईडी में हम लोग ईमेल आईडी डालते हैं, ठीक है, अमित कुमार EBC@gmail.com, बिल्कुल सेम यहाँ भी डाल दिए। कन्फर्म ईमेल आईडी में भी जो यहाँ दिख रहा है आपको सेम बिल्कुल डालना है, अमित कुमार EBC@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाल दिए, ये यहाँ पे पूरा जो है सेलेक्ट करने वाला है, ठीक है। आप जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे देखिए आपका यहाँ कैलकुलेशन सब कुछ करके बता देगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। तो एड्रेस डाल दिए यहाँ पे, मान लीजिए बैंक मोड़ धनबाद, ठीक है।
धनबाद, जो भी वो अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जरूर मैंडेटरी है, डाल दीजिएगा। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी है, तो ये हमने डाल दिया धनबाद। देखिए जहाँ जहाँ ये रेड है ना, ये रेड जहाँ जहाँ एस्ट्रिक्स है, ये आपको मैंडेटरी है, ये फिल ही करना है। अब यहाँ पे झारखंड हमने ये झारखंड सेलेक्ट कर लिया, और अब यहाँ पे पिन कोड हम लोगों ने डाल दिया, मान लीजिए वहाँ का है 282, ठीक है। अब अगर देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बिल्कुल परमानेंट एड्रेस की जगह, तो यहाँ पे एक टिक है, यहाँ पे आप यहाँ पे सेम कर दीजिएगा। अदरवाइज आप दोनों जो है कॉरेस्पॉन्डेंस अब परमानेंट दोनों अलग अलग फिल करिएगा, और अगर सेम है तो दोनों में ये टिक कर दीजिएगा, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, अब 10th में आते हैं। तो आपका जो बोर्ड है झारखंड से अगर आपने है तो जैक लिख देंगे, ठीक है, कैपिटल में जैक, बस इतना लिख देंगे, बहुत है। टोटल मार्क्स 900 का है तो 900 डालेंगे। जितने मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट होता है, सभी जितने भी मार्क्स, जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, सबको जोड़ के यहाँ पे जो आता है वो यहाँ लिखना है। मान लीजिए 900 का है, और आपने जितने नंबर लाए वो आपको यहाँ पे लिखना है 540, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना हुआ, ये हो गया 60%, तो यहाँ आपको 60 डालना है, ठीक है। क्लास फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा फर्स्ट डिवीजन, बस इतना भी लिख देंगे चल जाएगा। पासिंग ईयर यहाँ डाल दीजिए, आप यहाँ पे पासिंग ईयर डाल दीजिए, कहाँ गया, हाँ पासिंग ईयर डाल दिया हमने यहाँ पे, और ये डाल दिया हमने 2007, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर सबका अपना होता है, सर्टिफिकेट नंबर पे देखिएगा, सर्टिफिकेट नंबर जरूर रहेगा, एसएल नंबर बोल के लिखा होगा, और जो भी सर्टिफिकेट नंबर अपने सर्टिफिकेट पे जरूर देखिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर पे दिया होगा, आप उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे 6 डिजिट का होता है, 5 डिजिट का भी होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, तो उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैक फिर से डाल दिया हमने, यहाँ पे ये इंटर वाले में जैक डाल दिया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। यहाँ भी मान लीजिए अगर 900 नंबर का है, जितने फुल मार्क्स है 900 डालेंगे, और यहाँ भी मान लीजिए हमने डाल दिया 630, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 70%। अब यहाँ पे हो गया फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे हमने किया, ये सिलेक्ट कर लिया 2009। अब सर्टिफिकेट नंबर, वो इंटर के सर्टिफिकेट पे भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होगा, आप उसको डाल दीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं डालना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। गलत कुछ भी नहीं डालना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन से डाल दीजिए, मान लीजिए कोई रांची यूनिवर्सिटी से है तो यहाँ डाल देगा रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ टोटल मार्क्स मान लीजिए 1200 नंबर का है तो 1200 डाल दिया। अब यहाँ पे नंबर उसने लाया 720, तो ये 1200 का 720 60% हुआ, तो यहाँ पे 60%, ठीक है। अब फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिख दिए, फर्स्ट डिवीजन इतना काफी है, ठीक है। अब 13 में किसी ने क्वालिफाई किया, 14 में, जो भी है ये आपका डाल लीजिएगा, और वहां पे भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होगा, आप उसको जो है डाल लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट नंबर मैं रेंडमली डाल रहा हूँ, आप लोग अपने सर्टिफिकेट पे देख लीजिएगा, उसी हिसाब से जो है इसको डालिएगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एक सेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है एक कॉलम आया कि वेदर यू आर एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं तो नो। और अगर यस करना है आपको ये, ठीक है, तो आपको यहाँ अपनी डिटेल भरनी होगी, नेचर ऑफ पोस्ट, ठीक है, परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पे ये डालना होगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालना होगा, लेंथ ऑफ सर्विस डालना होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, आप जिस डिपार्टमेंट में है, मान लीजिए कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है झारखंड सरकार के, तो वो यहाँ पे डालेगा, ठीक है, यहाँ पे डालेगा। और यहाँ पे नेचर ऑफ पोस्ट, आपका पोस्ट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था, लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉलम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नंबर, इसके बारे में जो है मैं बता दूं आपको, तो मान लीजिए अब जिस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो वो अपने एसपी को आवेदन लिखेगा, इसके लिए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, अपने जो जिला के हेड हैं उनको आवेदन लिखेगा, ठीक है, एनओसी नंबर इशू करने के लिए, और वो उसमें विषय में रहेगा कि वो जेपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। और मैं कल पेज पे भी एक फॉर्मेट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, या किसी भी डिपार्टमेंट के, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो आपके जो हेड हैं आपको उनसे एनओसी नंबर के लिए एप्लीकेशन लिखना होगा और एनओसी नंबर लेना होगा, ये मस्ट है, याद रखिएगा, ये मस्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा, आपको एनओसी नंबर देना ही है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो
अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिस दिन इशू हुआ ये इशू डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ इशूड बाई आपको किसने इशू किया, अगर एसपी ने किया तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, किसी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर ने किया है तो डाल दीजिएगा, पूरी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। लेकिन आपको ये जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो है एनओसी जिसको बोलते हैं, ये आपको डालना मस्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी एंड अदर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको डालना है यहाँ नो, ठीक है, नो डाल दीजिएगा, नो कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक जो है हाईलाइट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मेंशन द रिलेशनशिप इफ यू आर रिलेटिव्स ऑफ चेयरमैन, ठीक है। ये जो जेपीएससी के जो अगर किसी के रिलेटिव अगर जेपीएससी में जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ डिटेल जो है आपको मेंशन करना है। आई होप कि नहीं होंगे लोग, लेकिन अगर है तो मेंशन करना है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ठीक है, डिक्लेरेशन पे दोनों पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। आप प्लेस डाल दीजिएगा जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो मान लीजिए ये धनबाद से मैंने डाल दिया, ठीक है। और ऊपर एक बार फिर से डिटेल चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने फुल कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, और 20 मिनट के अंदर ही भरना है। सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, सब कुछ सही है। और आधार नंबर, नेशनलिटी, मदर टंग, कटमार्क झारखंड, ठीक है, सब कुछ। और ये जो है डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के लिए मैंने बोला कि आपको जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये भूलना नहीं चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका एक्टिव मोड में होना चाहिए, ठीक है। और ये सारा एड्रेस वगैरह भर लिया हम लोगों ने, यहाँ डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सब उन्होंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया अगर आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है तो आपको क्या क्या डालना है। यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर डालना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने सारी डिटेल लगभग फिल कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हरा वाला कोड देख रहे हो आप, ये 25266, ये जो है ये यहाँ पे डालना है। ये जो ब्लैंक ये जो है सोन इन ग्रीन कलर, आपको ये यहाँ पे डालना है। देखिए डाला हमने 25266। अब इसको देखिए यहाँ पे जो सेव एंड एडिट का जो नीचे बटन है, अब इस पे इसको आगे कर देते हैं। प्लीज इंटर नंबर ऑफ लीव स्पाउस स्पाउस, देखिए अब यहाँ पे पूछा इसने, तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था ना कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप इसको 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं इसको, अब ये फिर से इसको करते हैं सेव एंड एडिट। इंटर नेम ऑफ पोस्ट, कहीं मिस्टेक हो गया है क्या, इंटर नेम ऑफ पोस्ट, सॉरी, देखिए यहाँ पे वेदर यू आर एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यहाँ हमने बोला था ना कि नो कर देना है, अगर आप हैं तो ही डिटेल डालना है, तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। अगर अगर है तो ही डिटेल, ये सदी के सब जो हाईलाइट जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरे हिसाब से फॉर्म सही हो जाना चाहिए। हाँ देखिए अब सही हो गया। अब ये प्रीव्यू देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू एंड एडिट झारखंड, अब ये प्रीव्यू आपको दे रहा है, आपको चेक करने के लिए अगर कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। ये देखिए कंफर्म एंड फाइनल सबमिट, अब यहाँ पे हमने कर दिया ओके। अब ये जैसे ही ओके करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे और या ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ये देखिए योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यू हैव रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आपके मोबाइल पे आप चला गया होगा, उसको चेक कर लेना है। जी मेरा भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर से यहाँ दिखे जाना है लॉग इन रजिस्टर्ड यूजर, ये आप देख रहे हैं ना ये कॉलम। अब आपको यहाँ से फिर यहाँ आना है लॉग इन रजिस्टर्ड यूजर। अब यहाँ आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो मोबाइल ईमेल आईडी पे आया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो जो डाल लेते हैं 40015551, ये मेरे मोबाइल पे आया है, ठीक है। और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, ये हमने डेट ऑफ बर्थ डाल लिया अपना। अब यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। अब देखिए ये आपकी पूरी डिटेल खुल गई जो आपने भरा था अभी, ठीक है, ये पूरी डिटेल। अब आपको यहाँ पे देखिए अपलोडेड फोटो एंड सिग्नेचर, पेमेंट प्रोसेस और प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पे जाना है। तो ये पेमेंट प्रोसेस जो है ये 24 घंटे के बाद, यानी कि आप जो फोटो अपलोड कर लेंगे तो पेमेंट प्रोसेस आपका जो है 24 घंटे के बाद ही आपका होगा, एक वर्किंग डे के बाद ही, दोपहर 12 बजे के बाद। जैसे मान लीजिए अगर आपने आज किया, ठीक है, अगर आप आज आपने दोपहर 11 बजे किया मान लीजिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये फोटो अपलोड और रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो अब ये कल 12 बजे के बाद ही, ठीक है, कल 12 बजे के बाद ही आप इसमें पेमेंट जो है प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए सेकंड पे आते हैं। और ये जो हरा हो गया, ये जो हरा आप देख रहे हैं इसका मतलब कि पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया और ये 3 स्टेप और बचा हुआ है, ठीक है। तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे आते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, हाँ ये देखिए खुल गया नीचे। अब यहाँ पे चूज फाइल पे जाके
अब जहां आपका फोटो है वहां सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया, और अब ये यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमने सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर दिया, और अब यहाँ पे हम सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 15 केबी के बाहर का है, इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मैंने आपको डेमो के लिए दिखा दिया था, वो आपने शुरू में बताया था कि जो साइज है वो इतने केबी से इतने केबी के बीच में रहना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन में जो है दिया हुआ है। तो आप इसको जब भर लेंगे, इसके भरने के बाद आपकी पूरी प्रक्रिया, जब फोटो अपलोड हो जाएगा यहाँ से, जब आप सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए आपकी जो है रजिस्ट्रेशन की आपकी जो है कंप्लीट हो गई। और उसके बाद आपको ये जो पेमेंट प्रोसेस है ये 24 घंटे के बाद ही, एक वर्किंग डे के बाद ही आपको अगले दिन 12 बजे के बाद करना है। ठीक है, ये पेमेंट प्रोसेस जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका फाइनल जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो प्रिंट है वो आप निकाल सकते हैं। अगर पेमेंट प्रोसेस में किन्हीं को दिक्कत होगा तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसी डिटेल के आधार पर। लेकिन जो बेसिक डिटेल फिल करना था यहीं तक करना था, और यहीं तक इंपॉर्टेंट था, समझने वाला बात यहीं तक था। ठीक है, तो आपको हमने समझा दिया। अगर पेमेंट प्रोसेस में किसी को दिक्कत होगा तो हम उसके लिए भी कल एक वीडियो बना देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना डिटेल तो आप लोग जो है कर ही लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको सारी डिटेल आगे, और प्रतिदिन रात 9 बजे हमारी जो क्लास चलती है, एकलव्य क्लास जेपीएससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, वो क्लास जरूर देखिएगा। आपके मेंस लेवल तक की है, क्योंकि 110 क्वेश्चन आपके झारखंड में आने हैं, और कंपटीशन इस बार बहुत टफ है, इसलिए आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो हमारे टेस्ट सीरीज में, तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। आप टेस्ट सीरीज कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। ठीक है, हैव अ गुड डे।